स्पीति ममी मॉन्क्स मोनेस्ट्री, स्पीति घाटी। असीम, अद्भुत और निर्जन। हिमाचल प्रदेश का यह सूबा कभी पश्चिमी तिब्बत के साम्राज्य का हिस्सा था। हिमालय की गोद में बसे स्पीति तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। प्राचीन व्यापार मार्ग पर ऊंचे दर्रों के बीच बौद्ध धर्म पहुंचा और ये है इसकी एक बड़ी मशहूर इमारत की गोम्पा, घाटी का सबसे बड़ा मठ, जिसकी ऊंचाई 13,500 फीट से भी ज्यादा है। सदियों तक कुदरत के तत्वों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद की मठ आज भी सीना ताने खड़ा है। आसमान छूती ये इमारत पहचान है बौद्ध मत की शाश्वतता की, आस्था और रहस्य का अनूठा संगम। लेकिन लगभग 40 साल पहले जमीन में दबे एक राज ने पूरी स्पीति को दहला दिया और यहां की शांति और सुकून पर मानो ग्रहण लग गया। प्रकृति का कहर बरपा। सन 1975 के भूकंप ने इलाके में तबाही मचा दी, लेकिन ये तबाही साथ लाई एक अनोखी खोज। सेना के एक जवान की देखरेख में मलबा हटाने का काम जारी था। ये इलाका एक प्राचीन गांव के पास ही था। खुदाई करते समय उन्हें कुछ मिला जिसने सबको चौंका दिया। एक इंसान के अवशेष, एक संरक्षित ममी करीब 500 साल पुरानी। सवाल उठा वो शख्स कौन था और लाश सड़ी क्यों नहीं? क्या वहां और भी ममीज थीं? इस घाटी के कई मठों से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आज यहां भारत का सबसे पुराना बौद्ध समुदाय रहता है। की गोम्पा में एक नया दिन शुरू हुआ। कड़कड़ाती ठंड में बिन मौसम की बरसात ने भिक्षुओं का स्वागत किया, मगर ये बड़े साहसी भिक्षु हैं और सर्दियों के मौसम में भी ये 0 से 30 डिग्री नीचे तक के तापमान का भी सामना करते हैं। वरिष्ठ भिक्षुओं को लामा कहते हैं, जो अभी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। बौद्ध लेख पाली भाषा में लिखे गए थे, जिनका अनुवाद विद्वान भिक्षुओं ने तिब्बती भाषा में किया था। उन अनुवादकों में से एक थे 9वीं सदी के रिंचेन ज़ांगपो। उनकी 19वीं पीढ़ी के वंशज आज की मठ के प्रमुख हैं। क्योंकि मुझे रिंचेन ज़ांगपो का अवतार माना जाता है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं इन इलाकों में बौद्ध धर्म का प्रचार करूं। रिनपोचे के साथ मठ में 300 भिक्षु रहते हैं, भारत के हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा। भिक्षु बनने का असली मकसद था अपना विकास करना, खुद पर नियंत्रण रखना सीखना, हमेशा खुश रहना और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने इस समाज की सेवा करना। मौसम अच्छा होते ही नौजवान भिक्षु चर्चा सत्र के लिए जमा होने लगे। पाठ्यक्रम वही पुराना है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं यानी धम्म पर अमल करना सीखना। धम्म की प्राप्ति के लिए भिक्षु मानवीय कष्टों से ऊपर उठकर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करके उन्हें मजबूत बनाते हैं। पत्थर काटकर बनाए गए इन कक्षों में ये भिक्षु अपनी सबसे बड़ी शक्ति, मन की शक्ति को साधते हैं। ये कई साल तक साधना करते हैं
ताकि सच्चे साधक बन सके, और जो अगले स्तर तक पहुंच जाता है उसे एक निजी कक्ष मिलता है। यह सिलसिला कई साल तक चलता है। शायद इसी वजह से उस भिक्षु की मम्मी भी मिल पाई है। आज भी वो मम्मी ग्यू गांव में रखी है। वहां लोग उनमें गहरी श्रद्धा रखते हैं। डीएनए जांच से पता लगा कि मम्मी करीब 500 साल पुरानी है, और कमाल की बात तो ये है कि मम्मी के दांत, नाखून, उसकी त्वचा और सिर के बाल आज तक सुरक्षित हैं। उनकी लाश पर फफूंद जमने लगी थी। इसका मतलब है कि उस पर रेजिन कोटिंग नहीं की गई थी। जाहिर है वो आर्टिफिशियल मम्मीफिकेशन नहीं थी। मिस्र की ममीज की तरह इस मम्मी पर रसायनों का लेप करके उसे कृत्रिम तरीकों से संरक्षित नहीं रखा गया था। सवाल है, इतनी सही मम्मी बनी कैसे? उसका जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग मानते हैं वो एक बौद्ध भिक्षु थे और अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपनी मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनका नाम था सांगा टेंजिन। वो स्वयं को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करना चाहते थे। अपनी छोटी मोटी जरूरतों का त्याग करने में उन्हें महीनों लग गए होंगे, जैसे कि भोजन। रिसर्च से पता लगा कि जब हम अपने भोजन के नियमों में कोई बदलाव करते हैं तो आंतों में बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, और शायद उन्होंने अपनी खुराक में जिस तरह से बदलाव किए थे उससे उनके पेट में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पैदा हो गए हों और शरीर गलना शुरू हो गया। इसके अलावा स्पीति घाटी का तापमान बहुत कम रहता है, यहाँ ठंड ज्यादा रहती है, उमस कम है, पानी का स्तर नीचे है। इन सब की वजह से हम कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर उनकी मम्मी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उनके लिए अपना भौतिक शरीर त्यागने की प्रक्रिया बड़ी ही लंबी रही होगी। कुछ स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि उस जमाने के भिक्षु अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रख पाते थे। उनका हार्ट रेट भी आम लोगों से बेहतर होता, मगर हाँ, काम सच में बहुत ही मुश्किल था। टेंजिन सांगा की मम्मी ने कई सवाल भी खड़े किए। क्या वो इकलौता मामला था या उस जमाने की एक आम प्रक्रिया थी? सन 1975 में मम्मी मिलने के बाद से ग्यू की मम्मी ने स्पीति को और भी रहस्यमय बना दिया है। भिक्षुओं से भरे इस पहाड़ में कई रहस्य भी छिपे हैं।